साथियों, उत्तर प्रदेश मऊ जनपद में जो शहीदी रोड का चौड़ीकरण हुआ है उसको लेकर के जो वर्तमान के चेयरमैन श्री अरशद जमाल जी का बयान है, मैं उसको कंडम करता हूँ। साथ ही हमारे श्री राजीव राय जी निश्चित तौर से ये जनपद के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन शहीदी रोड पे जो उनका बयान आ रहा है उसको भी मैं कंडम करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि शहीदी रोड के चौड़ीकरण में किन लोगों का हाथ है। हाँ, कमेटियाँ बनी होंगी, कभी बहुत सारे काम लोगों ने किए होंगे, लेकिन पूर्व चेयरमैन श्री तैयब पालकी जी, पूर्व सांसद श्री सालिम अंसारी जी, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष श्री जफर अहमद जी, और मैं भी उसमें शामिल था। उस मिशन में हम लोग गोरखपुर जाते हैं, शहीदी रोड के चौड़ीकरण की बातें वहाँ के जीएम से होती है। फिर हमारे माननीय सांसद सालिम अंसारी जी दिल्ली जाते हैं और रेल मंत्री से मिलते हैं। माननीय सालिम अंसारी जी के अथक प्रयास से चौड़ीकरण कहीं न कहीं से कराने में वो सफल रहे, और उसमें उस समय के जो चेयरपर्सन थे नगर पालिका के श्री तैयब पालकी जी, उन्होंने नगर पालिका से पैसे का बंदोबस्त किया और शहीदी रोड के चौड़ीकरण में जो दीवार बनी है वो दीवार के निर्माण में ये माननीय जो चेयरमैन साहब हैं तैयब पालकी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद जो पश्चिमी सिरे पे जो ओवर फुट के लिए, मतलब एक जो आ रहा है वहाँ से पूर्व से पश्चिम के तरफ जो रास्ता आ रहा है, उसके लिए लगभग 10 करोड़ सेंक्शन करवाया हमारे माननीय सांसद जी ने। जो पैसा आ चुका है रेलवे में, उस पर काम भी चल रहा है, और पश्चिमी शहीदी रोड के तरफ वहाँ पे बुकिंग विंडो का भी प्रस्ताव किया है और वो पास भी हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये झगड़ा या इसका श्रेय जो वर्तमान के चेयरमैन श्री अरशद जमाल जी लेना चाहते हैं, ये मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। और अगर मैं बात करूं श्री राजीव राव जी का, तो उनका जो एनओसी की बात कर रहे हैं, ये कहीं एनओसी की बात नहीं है। डीआरएम साहब से मुलाकात हुई हमारे माननीय सांसद जी जफर साहब, और मैं भी उसमें शामिल था। हमारे डीआरएम साहब ने सीधे कहा कि जब दीवार बन चुकी है और उधर हमारे रेलवे का कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपना रास्ता बनाइए, आपको रास्ता बनाने से कौन रोकता है। और ये बात वर्तमान के चेयरमैन को बताई गई। अब वो रास्ता बनावे न बनावे, अब ये चेयरमैन के हाथ में है। वहाँ की जनता के दुख तकलीफ को देखें न देखें, ये वर्तमान के चेयरमैन की देन है। लेकिन ये तो बात पक्की है कि इतना बड़ा काम माननीय सालिम अंसारी जी ने जो किया, ये मीडिया जगत के लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और उनसे पूछिए तो वो इतने सीधे सरल व्यक्ति हैं कि काम कर लिया और उधर कोई बात भी नहीं। लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया, वो छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। ये मऊ की जनता क्या दुआ है, आशीर्वाद है कि माननीय सालिम अंसारी और तैयब पालकी, ये लोगों के अथक प्रयास से ये शहीदी रोड का चौड़ीकरण हुआ है। यही बात सच है,
यही बात सच है जिसको मीडिया के लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि मैं गवाह हूँ, मैं हर मिशन में साथ रहा हूँ, इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूँ। ये अलग की बात है कि मैं नरेंद्र सिंह हूँ, अब मेरे बयान का कोई बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वह यही है। झूठ बोलना, फरेब करना, धोखा देना, यही तो राजनीति है। झूठी बात करना, झूठे बवाल पैदा कर देना, झूठे हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करा देना, यही तो सियासत की चाल है। और इसी सियासत चाल पे भारतीय राजनीति आज के डेट में टिक गई है। हमको इससे ऊपर उठाना पड़ेगा, हमको अपने राष्ट्रीयता के साथ आना पड़ेगा, हमको अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा। काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, इसकी पहल करें। काम किसने किया उस पर ज़्यादा बहस न हो। अब शहीदी रोड का निर्माण जितना जल्दी से जल्दी चेयरमैन करा दें, ये उनका नसीब है, उनका भाग्य है, और करते हैं तो उनकी सराहना भी है। जितना लेट करेंगे उतना ही जनता परेशान होगी, उतना ही चेयरमैन को कोसेगी, उतने ही चेयरमैन की बुराई करेगी, और ये झूठ मूठ का लफड़ा लंबे समय से चेयरमैन साहब लगाए हुए थे कि रेलवे हमको एनओसी दे दे। रेलवे एनओसी देने वाली नहीं है, कतई देने वाली नहीं है, लेकिन रेलवे आपको रोड बनाने के लिए रोकने भी नहीं आ रही है। बस बात यह है, इसलिए लंबी चौड़ी बातें ना हो, काम हो। जय हिंद, जय भारत।